हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सब भक्तों का आज की इस भागवतम कक्षा में। तो ये प्रसंग चल रहा है कर्दम मुनि और देववती माता का विवाह का। तो स्पेशली भगवान के जो अवतार हैं, कौन से अवतार? भगवान कपिल, जो कि सांख्य दर्शन का प्रचार करने के लिए प्रकट हुए थे। तो उनका पूरा डिस्क्रिप्शन इस कैंटो में आता है, स्पेशली जो लास्ट पार्ट है इस थर्ड कैंटो के, तीसरे स्कंद के। तो हम देखते हैं इस स्कंद में कई सारे लीलाएं आती है भगवान की। इससे पहले हमने वराह अवतार का भी डिस्क्रिप्शन देखा था, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का भी डिस्क्रिप्शन आता है, उनका भी वर्णन आता है। हाँ, और जो चार कुमार, चार कुमार वैकुंठ लोक के लिए जाते हैं, वहां पर वो श्राप वगैरह देते हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन आता है। तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी, है ना, कि सृष्टि आगे बढ़े, सृष्टि आगे हो। और उन्होंने अपने जो फर्स्ट जो उनके पुत्र हुए, चार कुमार हुए, है ना, तो उनको आज्ञा दी कि आप जाइए और सृष्टि को आगे बढ़ाइए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको सब कुछ सिखाया गया था, शास्त्र वगैरह सब कुछ सिखाया गए और सब कुछ बताया गया इस संसार के बारे में। तो उनको नेचुरली उनको वैराग आ गया और उन्होंने कहा कि हम जो है सृष्टि नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है आगे सृष्टि आगे नहीं बढ़ाएंगे। अपने पिताजी की आज्ञा को मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि हम जो है पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं। तो इसलिए जो है हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो उनको क्रोध आता है ब्रह्मा जी को, और भगवान शिव का प्रकट होते हैं। फिर उनके भुवों से, दोनों आंखों के बीचों के वहां से भगवान शिव प्रकट होते हैं। तो इस सृष्टि का पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे जो क्रिएशन आगे बढ़ रही है। उसके बाद जो ब्रह्मा जी अपने जो बाकी पुत्र हैं, है ना, भगवान सॉरी ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र हैं, उनके मन से और उनके शरीर से काफी सारे पुत्र हुए हैं। जैसे नारद मुनि को हम सुनते हैं कि नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से प्रकट हुआ है। तो ऐसे ही उनके अलग अलग भागों से, अपने शरीर के अलग अलग भागों से कई सारे उनके ऋषि मुनि प्रकट हुए ब्रह्मा जी के। और उनको फिर उन्होंने आज्ञा दिया कि आप जो है सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो कर्दम मुनि जो हैं वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और इस तरह से उनको आज्ञा प्राप्त हुआ है। तो वो भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और तपस्या करते हैं। किस लिए तपस्या करते हैं? ताकि उनको एक सुंदर कन्या मिल जाए, जिनसे विवाह करके वो सृष्टि को आगे बढ़ा सके। तो काफी घनघोर तपस्या करते हैं और फिर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होते हैं। ये पिछले आपने कुछ अध्याय में सुना होगा। और फिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उनकी तपस्या को देख करके भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं कि उनके अश्रु आ जाते हैं। बिंदु सरोवर, जो बिंदु सरोवर है वो वही है, जो भगवान के आंखों से जो अश्रु निकला वो बिंदु सरोवर है। तो बिंदु सरोवर लेक जो बन जाता है, और भगवान उनको फिर वरदान देते हैं, बताते हैं कि मनु जो है वो अपनी पुत्री का जो है प्रस्ताव लेकर के तुम्हारे पास आएंगे इस तरह से। तो वो वापस जो है भगवान की तपस्या में, भक्ति में लग जाते हैं। और फिर आज के पिछले अध्याय से जो कर्दम मुनि के पास में आते हैं मनु, स्वयंभु मनु। और फिर जब आते हैं तो गुणगान करते हैं। स्पेशली जो कर्दम मुनि हैं वो ऋषि हैं, और जो राजा हैं स्वयंभु मनु राजा हैं। तो उनका गुणगान करते हैं एक क्षत्रिय के रूप में। आपने अपना जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, कितने अच्छे से निभाया है आपने। तो उनका इस तरह से, कि राजा जो होता है उसको, है ना, नरदेव बोला जाता है ना, भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो इसलिए उनको प्रणाम भी करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, उनको उचित आसन बिठाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप क्या इच्छा लेकर के आए हैं, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा ड्यूटी है आपकी सेवा करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और उसके बाद फिर इस अध्याय में, जो ये अध्याय चल रहा है ना, उसमें फिर कर्दम मुनि जो है अपनी बेटी का प्रस्ताव रखते हैं कि मेरी पुत्री जो है विवाह योग्य हो गई है और वो आपसे विवाह करना चाहती है। तो नारद मुनि से कई बार सुना था उन्होंने, जो देववती माता थी उन्होंने नारद मुनि से कई बार श्रवण किया था कि कर्दम मुनि के बारे में। इसलिए वो उनके प्रति आकर्षित होती है और फिर अपने पिताजी से इस तरह से प्रस्ताव रखने के लिए उनको मनाती है। और फिर स्वयंभु मनु यहाँ पर इस श्लोक के अंदर जाते हैं किनके पास, कर्दम मुनि के पास, और अपनी पुत्री को गुणगान करते हुए बताते हैं कि उच्च कुल से है वो, क्योंकि दो राजा प्रियव्रत और तानपाद, तो उनका नाम भी श्लोक में आया है। क्योंकि पता होना चाहिए ना बैकग्राउंड कहाँ से है ना, तो उस हिसाब से वो उनका भी नाम लेते हैं
और फिर वो बोलते हैं कि आप मना मत करिएगा, आगे आगे के श्लोकों में आएगा वो। तो इस तरह से इनका विवाह प्रस्ताव यहाँ पर चल रहा है ये। तो ये कथा लंबी है और फिर आगे स्पेशली भगवान का प्राकट्य होगा, है ना, किस तरह से एक पत्नी के रूप में देवती माता, हाँ, वो सेवा करती है अपने पति की, कर्दम मुनि की, है ना, और उनकी सेवा का काफी गुणगान हुआ है, आगे के श्लोकों में आएगा। फिर भगवान का प्राकट्य, हाँ, तो ये कथा जो है स्पेशली यहाँ पर किस तरह से एक पत्नी को पति की सेवा में लगना चाहिए और पति को किस तरह से भगवान की भक्ति में लगना चाहिए, है ना। तो उस रास्ते पे यदि कोई जो पति पत्नी आगे बढ़ते हैं तो जो मनुष्य जो उनका जो लक्ष्य है ना, भगवत धाम की प्राप्ति, वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ग्रस्त, 4 प्रकार के जो आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, ग्रस्त, सन्यास और वानप्रस्थ। तो ग्रस्त आश्रम तब वो ग्रस्त आश्रम है जब पति और पत्नी दोनों जो है भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। केवल साथ रहना जो है पति पत्नी का, वो आश्रम नहीं कहलाता है। उसको स्पेशली शास्त्रों में बोला गया है गृह मेधी, है ना। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोग को गृह मेधी बोला गया है, जो कि ग्रह से आसक्त है। आश्रम का अर्थ है कि भगवान जो है वो केंद्र में है ना। आश्रम जो भी जब भी हम बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि भगवान जो है सेंटर में है। तो कोई ग्रस्त आश्रम में भी है, पति पत्नी भी है, तो भगवान यदि केंद्र में है, भगवान की सेवा के लिए कार्य किया जा रहा है, भगवान को भोग लगे प्रसाद पाया जा रहा है, भगवान की भक्ति की जा रही है, तो वो ग्रस्त आश्रम है। नहीं तो वो केवल गृह मेदी है ना। और वो जो जीवन है, वो जो पशुओं का जीवन है उससे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है वो। तो इसलिए वैदिक सभ्यता में, है ना, स्टार्टिंग से ही इस पर बल दिया जाता था, है ना, कि भगवान को केंद्र में रख करके कार्य किए जाए, भगवान की सेवा की जाए, ताकि जो समाज है ना, उसका उद्धार हो सके। भले ही कोई समाज के बीच में भी है तो भी उसका भक्ति आगे बढ़ता रहे। तो उस तरह से ट्रेनिंग होता था बचपन से। ब्रह्मचारी आश्रम का ट्रेनिंग उसी के लिए है ना, कि वो सीख सके, है ना, किस तरह से उसको इंद्रियों को संयम करना है, भगवान की सेवा में लगना है। और जब वो ग्रस्त आश्रम में जाएगा, है ना, तो किस तरह से भगवान की सेवा में लगा रहे। भले ही उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सबको करते हुए किस तरह से भगवान की सेवा में लग सके वो ब्रह्मचारी आश्रम में वो सीखता था। तो ये कर्दम मुनि अपने आचरण सिखा रहे हैं इन पिछले अध्यायों में, किस तरह से उन्होंने ग्रस्त आश्रम में जाने के लिए भी तपस्या की। ऐसा नहीं है कि, है ना, कि लड़की देख ली, लड़की पसंद आ गई। आजकल तो लव मैरिज हो जाती है, मुंबई में तो और एडवांस से लिव इन रिलेशनशिप होते हैं। तो बहुत सारी चीजें दुनिया भर में, लेकिन वो केवल और केवल उस स्त्री और पुरुष के जीवन में केवल उत्पाद लेके आएंगे। आगे जाकर के कई समस्या होने वाली है यदि गृहस्थ आश्रम को ज्वाइन करने से पहले उस भक्त को ट्रेनिंग नहीं दिया गया। स्त्री पुरुष दोनों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसलिए वैदिक सभ्यता में जो पुरुष होते थे उनको जो वैदिक गुरुकुल में भेजा जाता था और वहां पर उनको ट्रेनिंग मिलता था, और जो लड़कियां होती थी, है ना, या माताएं होती थी, उनको घर में जो उनकी माताएं हैं वो उनको ट्रेनिंग दिया करती थी, किस तरह से उनको, है ना, घर संभालना है, पति की सेवा करनी है, सतीत्व का पालन करना है। तो वो सारी चीजें जो है माताएं जो है ट्रेनिंग दिया करती थी। हालांकि आजकल बहुत कुछ बिगड़ गया है, बहुत सारा सिस्टम बिगड़ गया है, लेकिन इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो कई प्रकार की चीजें जो हम इस कलयुग में नहीं कर सकते, जो कर्म कांड हुआ या रिचुअल्स हुए, बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, है ना। अभी जो है समाज की स्थिति ऐसी है, उसको पलटना बहुत मुश्किल है कि हम सोचे कि वैसा हो जाए, बिल्कुल ट्रेनिंग हो जाए, या फिर वैसे संस्कार हो, 10 संस्कार हुआ करते हैं, तो वो संभव नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र, हरिनाम संकीर्तन दिया हमें। यदि कोई भक्त ग्रस्त आश्रम रहते हुए भी हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, भगवान का जो संकीर्तन आंदोलन है उसमें लगा हुआ है, तो वो जो 3 गुणों का प्रभाव है हमारे ऊपर, जिसके कारण हम भक्ति में ऊपर नीचे होते हैं, उनसे बाहर निकल पाएगा वो, और दृढ़ता से भक्ति करते हुए भगवत धाम जा पाएगा, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में भी है, तो भले ही सारी जिम्मेदारियां हों उसके ऊपर। तो कर्दम मुनि अपने व्यवहार से यहाँ पे समझा रहे हैं कि तपस्या की कितनी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि वो चाहते तो डायरेक्ट चल जाते स्वयं मुनि के पास, है ना, कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है, या किसी और राजा के पास चले जाते, नहीं, है ना। आप 6 कैंटो में पढ़ते हैं, 6ठा जो स्कंद है उसमें दक्ष महाराज, दक्ष को भी यही उनको आज्ञा मिला था, है कि आप जो है सृष्टि को आगे बढ़ाइए। तो उनके 10,000 पुत्र होते हैं,
है ना, फर्स्ट बैच 10,000 पुत्रों का होता है उनका, और उनको बोलते हैं कि आप सब लोग सृष्टि को आगे बढ़ाइए, विवाह करिए, है ना, लेकिन विवाह करने से पहले तपस्या करिए। तो वो जाते हैं नारायण आश्रम, जाते हैं सारे के 10,000 के बच्चे, है ना, वहां तपस्या करना स्टार्ट करते हैं वो। और वहां नारद मुनि आ जाते हैं। फिर नारद मुनि उनको प्रचार करते हैं और सबको ब्रह्मचारी बना देते हैं, संन्यास दिला देते हैं, और सबके सब जो है वो संन्यास लेकर निकल जाते हैं। अब उनके पिताजी परेशान, है ना, कि मैं तो किसी और काम के लिए भेजा था और इधर कुछ और हो गया ये। हाँ। फिर दोबारा जो है उनकी 1,000 संतानें होती है, 1,000 पुत्र होते हैं दक्ष प्रजापति के, और उनको भी यही बोलते हैं, है ना, कि तुम भी जाओ, पहले तपस्या करो, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। तो वो भी जाते हैं। नारद मुनि उनको भी भक्त बना देते हैं, ब्रह्मचारी बना देते हैं, संन्यास बना देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हाँ, किसी भी आश्रम में हम हों, है ना, तो तपस्या बहुत आवश्यक है ना? और स्पेशली प्रभुपाद जी ने हमारे लिए तपस्या को बहुत, है ना, उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि पहले युगों में हुआ करता था, है ना। हम सुबह उठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, है ना, जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, गुरु पूजा, मंगल आरती, है ना, भागवतम कक्षा, जैसे यहाँ पर हम भागवतम कक्षा कर रहे हैं। तो ये करें, हम मॉर्निंग प्रोग्राम करें, साधना करें, सेवा करें, मंदिर में सेवा करें, या घर पर जो भी हम अर्चविक रहे उनकी सेवा करें, और प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में सहयोग करें, प्रचार करें, संकीर्तन करें। तो इतनी ही तपस्या है हमारे लिए, इस कलयुग के जीवों के लिए। तो वो कर्दम मुनि अपने इस आचरण सिखा रहे हैं कि तपस्या की कितनी आवश्यकता है। और फिर आगे के अध्यायों में जो देवहूति माता है वो अपने आचरण सिखाएंगी, है ना, कि किस तरह से पति की सेवा करनी चाहिए, और किस तरह से अपने घर गृहस्थी को संभालने के लिए, अपने पति के लिए सेवा में लगा होना चाहिए। तो ये कुछ सार है पूरे इस कथानक का, जो भी यहाँ पर इस चर्चा हुआ है। तो ये थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया कि किस तरह से इस अध्याय में और पिछले अध्यायों में और 2-3 अध्याय में भी आगे क्या क्या होने वाला है। आज बहुत विशेष दिन है एक और, है ना, आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, है ना, उनका तिरुभाव दिवस है। तो उन पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना, कि किस तरह से उनका जीवन रहा। तो छठ गोस्वामी, आप नाम जानते होंगे छठ गोस्वामी का। चलिए कौन बताएगा छठ गोस्वामी के नाम, है ना, देखते हैं कितने भक्तों को पता है। यहाँ पर जो छठ गोस्वामी है, 6 गोस्वामी है ना, उनके नाम कितने भक्तों को पता है, हाथ खड़ा करना है, ताकि पता तो लगे कितने भक्त जो है ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, कक्षा में रेगुलर आ रहे हैं। तो बहुत सिंपल सवाल है, 6 गोस्वामी के नाम बताने हैं आप लोगों को। तो 1 2 2 ही हाथ खड़े हुए हैं, और बाकी ऑनलाइन दिख रहे हैं। यस माता जी बताइए, योगिनी माता जी बताइए। रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, एंड कितने हो गए? 5 ना। हाँ और एक गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी। हाँ, तो ऑर्डर है उनका ही पूरा, मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ये 6 गोस्वामी हुए, है ना, जो कि डायरेक्ट शिष्य थे, है ना, किनके? श्री चैतन्य महाप्रभु के, जिनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिला चैतन्य महाप्रभु का। तो स्पेशली इनका जो कार्य था, चैतन्य महाप्रभु की जो इनके लिए आज्ञा थी वो ये थी कि आप सब लोग वृंदावन जाइए और वहां पर भगवान की जो भी दिव्य लीला स्थली है ना, क्योंकि भगवान आए 5,000 साल पहले, है ना, और उसके बाद जो है पूरा वृंदावन जो था पूरा जंगल हो गया था। कहीं पे भी कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ पर कौन सी लीला हुई। पूरा जंगल था, पूरा पूरा जंगल था। तो कुछ कुछ जगह ही, कुछ कुछ जगह पता थी कृष्ण जन्म स्थान हुआ, या फिर कुछ जगह ही पता थी कि भाई ये वृंदावन है, यहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे। लेकिन भगवान ने जहाँ पर अलग अलग लीलाएं की, है ना, उनका किसी को पता नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशली जो 6 गोस्वामी उनको इंस्ट्रक्ट किया, उनको आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए और सारे जो लीला स्थली है उनको दोबारा उजागर करिए और ग्रंथ लिखिए, है ना, जो वैष्णव ग्रंथ है या भक्ति के जो ग्रंथ है उनको लिखिए। तो ये 6 गोस्वामी हुए, और उनके बाद जो आए, तो 6 गोस्वामी तो आए और फिर अप्रकट हो गए, जो भी उनको कार्य मिला था वो कर लिया उन्होंने। उसके बाद जो परंपरा आगे बढ़ना चाहिए ना, तो उसके बाद जो आचार्य आए, है ना, तो उनमें से एक आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर।
और भी कई सारे हैं, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, और उसके बाद भी कई सारे आचार्य आए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन के ऊपर, है ना, कि कैसे उनका जीवन रहा। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है ना, चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम में हमेशा रहते थे, कृष्ण प्रेम में, उसका मूर्तिमान स्वरूप है ना। यदि भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका यदि मूर्ति बना दे हम, तो वो कौन बनता है? वो है नरोत्तम दास ठाकुर। तो वो महान आचार्य प्रकट हुए, हाँ, और कहाँ प्रकट हुए? वो खेतुरी ग्राम में, है ना, बंगाल में आता है ये, है ना, खेतुरी ग्राम। तो वहां पर प्रकट हुए। उनके पिताजी का नाम कृष्णानंद था, हाँ, और वो एक राजा की तरह थे, मतलब जमींदार थे, हाँ, बिल्कुल धनाढ़ परिवार था उनका, हाँ। तो उनके कोई संतान नहीं था उनके, हाँ। तो वो काफी दुखी रहते थे कि हमारा कोई संतान नहीं है, हाँ। तो भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान की पूजा करते थे, भक्त थे, वैष्णव थे, हाँ। तो एक दिन जो है उनकी जो पत्नी है, उन्होंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि उनके सपने में एक कोई स्वर्णिम आभा का एक पुरुष है कोई, है ना, गोल्डन फॉर्म जिनका है ना, वो उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, है ना, जल्दी आपका एक बहुत महान एक पुत्र होने वाला है आपको, और उसका नाम जो है नरोत्तम होगा। तो ऐसा बोल करके वो गायब हो जाते हैं। तो जब देखती है उन स्वर्णिम आभा के जो पुरुष हैं उनको देख करके, तो सोचती है कि इतने सुंदर पुरुष कौन हो सकता है? कौन है वो? कौन बताएगा? वो स्वर्णिम आभा के जो पुरुष हैं वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, द गोल्डन अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आया और उनको इस तरह से उनको बताया। और उसी समय जो उनके पिताजी थे, मतलब कृष्णानंद जो थे राजा, है ना, उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी कहीं से। क्या आकाशवाणी सुनाई दी? कि जल्द ही तुम्हारे एक पुत्र होगा जिसका नाम नरोत्तम होगा। तो इतना सुना उन्होंने, और वो जो है वो भी शौक हो गए कि ये आवाज कहाँ से आई, है ना, मैंने आवाज तो सुनाई दी लेकिन कहाँ से आई पता नहीं लगा उनको। तो वो अपनी तुरंत पत्नी से मिलने के लिए जाते हैं, और वो काफी आश्चर्य में रहते हैं। तो उनकी पत्नी भी आश्चर्य में रहती है कि उन्होंने भी एक सपना देखा जिसमें ऐसा कुछ बताया उनको। तो जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो देखते हैं कि दोनों जो है आश्चर्य में है ना, उनके दोनों के होश उड़े हुए हैं एक तरह से। तो वो बोलती है कि आपको क्या हुआ है? तो वो फिर बताते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने सुना। फिर वो जो उनकी पत्नी है वो भी बताती है कि मैंने भी ऐसा ऐसा जो है सपने में देखा। और दोनों ने क्या कॉमन था? कि नरोत्तम नाम का उनका बेटा होगा एक, है ना, जो कि एक महान, है ना, पुरुष होंगे, बहुत महान भक्त होंगे एक। तो फिर बाद में उनको एक पुत्र होता है ना, बहुत सुंदर पुत्र होता है, सांवले कलर का एक पुत्र होता है उनको। सारे लोग जो भी उनको देखते थे बहुत आकर्षित होते थे उनसे, क्योंकि भगवान के इतने महान भक्त हैं वो। तो वो प्रकट होते हैं, और फिर धीरे धीरे बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं वो। और जब वो बच्चे जो खेल रहे होते थे तो उनके साथ जनरली वो नहीं खेला करते थे। उनकी माता बोला करती थी कि जाओ बच्चों के साथ खेलो, लेकिन वो कहीं पर कीर्तन चल रहा होता था, कहीं पर कथा चल रही होती थी, वहां जाकर के बैठ जाते थे वो। और फिर उनकी माँ उनको समझाती थी कि अभी तुम्हारे खेलने को कूदने की उम्र है, लेकिन तुम जो है बार बार इधर बैठ जाते हो। तो वहां पर जो है कथा सुना करते भगवान कृष्ण के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो एक बार इस तरह से कथा सुन रहे थे वो, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कथा चल रही थी वहां पर उस मंदिर में जहां पर भी बैठे हुए थे। तो सुना आप लोगों ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कथा? अभी कुछ दिनों पहले ही, है ना, उनका तिरुभाव हुआ था। शायद कार्तिक जो स्टार्टिंग हुआ था उसी दिन उनका तिरुभाव था, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे उनकी कथा चल रही थी वहां पर। तो उन्होंने सुना, है ना, कि किस तरह से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त करने के लिए, है ना, अपना घर छोड़ करके भाग गए थे वो। तो ऐसा सुना उन्होंने, और क्यों उनके उनके हृदय में भी वैराग आने लगा उनको सुन करके, है ना, जब उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी की जो कथा सुनी। तो वो चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, भालो ना खाई भालो ना पाई बो। तो इस तरह से उनको आदेश जो है वो सुने उन्होंने। तो उनकी माता ने देखा कि हमारा बच्चा तो जो है थोड़ा वैरागी बन रहा है,
माता पिता को टेंशन हो ही जाएगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत भक्ति ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा हो रहा है ये। तो उनको भी टेंशन होने लगा, मम्मी उनकी जो माता जी थी उनको, है ना, कि है ना, हम भी भक्ति करते हैं, हम भी हैं भक्त, है ना, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये। तो वो उनको एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गई, है ना, कि आप देखिए, है ना, इसका भविष्य वगैरह देखिए कि क्या है ये। अ, तो उनकी भविष्यवाणी, मतलब भविष्य देखा गया उनका फ्यूचर। तो उनसे कहा कि हाँ, इसमें इसके जीवन में वैराग तो है ना, लेकिन है ना, इसको आप थोड़ा बचा के रखिए। हाँ, इसको बाहर जो है मंदिर में कहीं पर कथा के लिए मत भेजिए, है ना, आपके घर में साधु को बुलाइए, वहीं पर कथा करिए अपने सामने, और वहीं पर जो है सो कथा श्रवण कराइए। नहीं तो किसी दिन जो है मंदिर से वहीं से भाग जाएगा ये। तो इसको जो है घर में बुला कर कथा कराइए और वहां पर वहीं पे श्रवण कराइए, इसको बाहर मत भेजिएगा। और हाँ, आपके आस के घर के आसपास कोई नदी है? वो पूछते हैं, वो जो एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, ज्योतिष जो होते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ, हमारे गांव में नदी है, पद्मावती नदी है। तो उसके पास कभी जाने मत दीजिएगा इसको, है ना, वहाँ जो पद्मावती नदी है उसके पास मत जाने दीजिएगा। उसमें एंटर नहीं करना चाहिए, उसमें नहाने के लिए नहीं जाना चाहिए इसको। तो बोलते ठीक है। तो वो फिर घर जाते हैं, वो अपने पति को बताती है, हाँ, उनकी जो माँ रहती है ना, और बताती है कि ऐसा ऐसा जो है उन्होंने बोला है। तो वो क्या करते हैं, राजा रहते हैं, वो जमींदार रहते हैं, है ना, तो पद्मावती नदी के जो आसपास है पूरा बॉर्डर लगा देते हैं वो, है ना, उनका घर का जो रास्ता था, उनके वहां पर पूरा एक दीवार खड़ी कर देते हैं पूरी, ताकि किसी भी तरीके से ये उस नदी में एंटर ना करे। और उनके साथ जो है सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रखते थे कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ये। तो क्यों मना किया गया था उनको? क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, ये सब जो चल रहा है, ये जो जब नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु जा चुके थे, चैतन्य महाप्रभु जो है अप्रकट हो चुके थे, है ना, उनके बाद ही प्रकट हुए थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार ऐसे संकीर्तन करते हुए खेतुरी ग्राम में आए थे, पद्मावती नदी में, है ना, तो वहां पर जब कीर्तन कर रहे थे, बिल्कुल, है ना, उन्मत्त कीर्तन कर रहे थे, तो वो चिल्लाने लगे, वो जोर जोर से एक नाम उच्चारण करने लगे, क्या, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, इस तरह से उच्चारण करने लगे। तो बाकी भक्त जो है वो सोच रहे थे कि नरोत्तम कौन है, क्योंकि उनकी जो पार्टी थी उसमें तो कोई नरोत्तम था नहीं, है ना। तो उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि ये नरोत्तम कौन है, आप किसको पुकार रहे थे? फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नरोत्तम जो एक मेरा एक महान भक्त है ना, जो बाद में आएगा, मतलब जब हम प्रकट हो जाएंगे उसके बाद में आएगा वो, है। तो उसके लिए उसको मैं पुकार रहा था मैं। तो फिर वो नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना, कि मैं नरोत्तम को जो है कृष्ण प्रेम देना चाहता हूं मैं उनको। लेकिन मैं कैसे दूंगा, मैं तो अप्रकट हो जाऊंगा तब तक। हम्म, तो फिर कैसे करें? तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कर सकते हैं, उसमें क्या है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो मैं एक, है ना, जैसे पोटली होता है ना, पोटली, तो मैं कृष्ण प्रेम का जो पोटली है वो मैं पद्मावती नदी में छोड़ के जाता हूँ। तो पद्मावती नदी जो उनका मूर्तिमान स्वरूप है वो प्रकट होता है ना। और चैतन्य महाप्रभु उनको कृष्ण प्रेम जो है उनको देते हैं, है ना, एक एक्चुअली गोल्डन फ्लावर होता है एक, है ना, उस रूप में उनको देते हैं। तो और बोलते हैं कि मेरा एक भक्त आएगा बाद में जिसका नाम नरोत्तम होगा, तो उनको जो है ये पार्सल आप दे देना, ये कृष्ण प्रेम का जो पार्सल है उनको डिलीवर कर देना आप। तो फिर वो पूछती है कि मैं पहचानूंगी कैसे उनको, है ना, कि भाई यहाँ पे तो कई लोग आते हैं नहाने के लिए, है ना, दिन में कई सारे लोग आते हैं, मैं पहचानूंगी कैसे उनको? तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली जब उस नदी में एंटर करते हैं तो पूरे जो नदी है उसमें उफान आ जाता है ना, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है नदी के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जैसे मैं एंटर किया, मैं प्रवेश किया आपके इस नदी में, तो उसी तरह से जब वो भक्त प्रवेश करेगा इस नदी में तो क्या होगा, उसी तरह से उफान आएगा। तो आप समझ जाना कि वो वही नरोत्तम है। तो इस तरह से जो दीवार बना दी जाती है ना, जो पद्मावती नदी होती है उसके वहां पर, और जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो इस तरह से धीरे धीरे उनका जो है वैराग उनके हृदय में आने लगा, है कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना है, मुझे भक्ति करनी है, इस तरह से मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, इस तरह से बार बार बोला करते थे। तो एक दिन उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला उनको, है ना, कि तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट रखा हुआ है चैतन्य महाप्रभु ने,
तुम्हारे लिए पार्सल है ना? तो बोले कहाँ पर है ना? तो वो है जो पद्मावती नदी है उसमें है वो, है ना? आप उसमें जाइए, उसमें स्नान करिए, तो अपना आप जो है आपको गिफ्ट मिल जाएगा आपको। तो वो बोलते हैं कि लेकिन है ना मेरी माता जी है, उन्होंने तो मना किया है, उन्होंने बोला कि वहां पे जाने में खतरा है। तो बोला कि फिर नित्यानंद बोलते हैं कि कोई खतरा नहीं है, आप जाइए वहां पर। फिर वो बोलते हैं कि लेकिन काफी सिक्योरिटी टाइट है मेरे आसपास, तो मेरे घर में सिक्योरिटी टाइट है पूरी, मैं बाहर कैसे जाऊंगा? है ना? और वहां पे दीवार भी है, बहुत लंबी दीवार खड़ी की हुई है, तो उसको कैसे पार करूंगा मैं? तो बोलते हैं उसका टेंशन मत लो, वो सब ऑलरेडी मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, सारे सिक्योरिटी वाले सो रहे हैं अभी, है ना? और दीवार जो उसको भी मैंने खिसका दिया है। तो अभी जाओ आप और जो है उसमें स्नान करो पद्मावती नदी में, तो वहीं पर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो जाते हैं तुरंत और जो सीधा उस नदी में स्नान करने के लिए जंप कर देते हैं। जैसे ही वो उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो पूरा जो नदी है ना, वो उफान पे आ जाता है। तो पद्मावती जो नदी है वो समझ जाती है ना कि जो नरोत्तम जो है वो आ चुके हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है, और फिर उनको वो एक गोल्डन फ्लावर है ना, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया था उनको, वो उनको देते हैं। और फिर वो बिल्कुल कृष्ण प्रेम से आप्लावित हो जाते हैं बिल्कुल, है ना? और श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, इस तरह से हमेशा भगवान चैतन्य महाप्रभु का और हरे कृष्ण महामंत्र इस तरह से उच्चारण कर रहे थे बार बार वो। लेकिन एक एक और प्रभाव होता है उनका, क्या? उनका जो रंग था जब वो प्रकट हुए थे, है ना, उस समय उनका रंग कैसा था? सांवला था, है ना? लेकिन जैसे ही वो उस गोल्डन फ्लावर को जब उनको मिलता है और वो कृष्ण प्रेम उनको मिलता है, तो उनका जो कलर है ना, सोने के समान हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल चमकदार सोने के समान हो जाता है। और जब फिर वो बाहर आते हैं, है ना, अभी जो गार्ड थे वो लगे हुए थे वहां पर, है ना, सोए हुए थे। जब उनको उफान जब आता है नदी के अंदर तो काफी आवाज होती है, काफी शोर होता है। जब वो शोर सुनाई दिया तो जग गए वो और फिर भागे नदी की तरफ। हाँ, तो देखते हैं कि नदी से जो है एक व्यक्ति बाहर निकल रहा है ना? अभी अपीयरेंस में मतलब जो उनके हाव भाव हैं, जो चाल चाल है उनकी, चलने के स्टाइल है, उससे तो नरोत्तम लग रहे हैं वो, लेकिन उनका जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो उनके माता पिता भी आ गए, पूरे गांव वाले आ गए वहां पर, है ना, कि हमारे बेटे को कुछ हो गया है ना, इसको कुछ भूत वूत चढ़ गया है जब से ये नदी में गया है ना? पहले तो सांवला था, अभी जो है सोने के समान इसका कलर हो गया है, और ऊपर से जो है थोड़ा, है ना, पागल सा लग रहा है ना? हरे कृष्णा कर रहा है, श्री कृष्ण चैतन्य कर रहा है। तो फिर वो सोचते हैं कि कुछ भूत वगैरह चढ़ गया है इसके ऊपर। तो जो भूत भगाते हैं, ओझा वगैरह जो होते हैं, उनको बुला के लेके आते हैं, है ना, कि आप देखिए क्या हो गया इसको, है ना? वो जो ओझा वगैरह है वो भी अपना, हाँ, क्या बोलते हैं, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, जो भी है अपने मंत्र वगैरह जब करते हैं वो भी। और जैसे ही स्पर्श करते हैं, छूते हैं नरोत्तम दास ठाकुर को, तो क्या होता है कि तुरंत उनमें भी करंट फैल जाता है, जो कृष्ण प्रेम का जो करंट होता है उनके अंदर फैल जाता है वो भी श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य उच्चारण करने लग जाता है। तो सब लोग देख रहे हैं, एक पहले तो एक पागल था, अब ये जो ओझा आया था वो भी पागल हो गया, है ना? ये तो इसको ठीक करने के लिए आया था, ये तो खुद पागल हो गया। तो फिर दूसरे को बुलाते हैं वो, है ना, तो दूसरा भी ऐसे ही जैसे टच करता है, वो भी श्री कृष्ण चैतन्य बोलता रहता है, हरे कृष्णा बोलता रहता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। फिर सोचते हैं कि कुछ इसको बीमारी हो गई है ना, वात पित्त कफ जो है थोड़ा इम्बेलेंस हो गया है, वात बढ़ गया है इनका, है ना? तो फिर किसी को डॉक्टर को बुलाते हैं, वेद को बुलाते हैं। तो वेद को जब बुलाते हैं तो वो भी उसको भी स्पर्श करता है, तो वो भी जो है इस तरह से कृष्ण प्रेम में वो भी पागल हो जाते हैं, है ना? तो फिर वो जो समझ जाते हैं कि इसका इलाज ऐसे होगा नहीं, इसका, है ना, इनका इलाज ही नहीं कर सकते ये लोग। तो उनको फिर घर लेके जाते हैं वो, और फिर देखते हैं कि चलो, है ना, ठीक ठाक है ये, मतलब ठीक है, हरे कृष्णा कर रहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु का नाम ले रहा है ये, लेकिन सुनता है, बातचीत करता है, सब कुछ हो रहा है इसका, नॉर्मल है मतलब इतना। तो फिर वो उनको घर में लेके आते हैं वो। लेकिन घर में आते ही वो बोलते हैं कि मुझे तो वृंदावन जाना है, कि चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था उनको, है कि आप वृंदावन जाइए, वहां पर जो 6 गोस्वामी होंगे, मतलब जो गोस्वामी होंगे वहां पर, उनकी सेवा करिए और फिर प्रचार करना है आपको। तो बार बार बोलते हैं कि मुझे वृंदावन जाना है। तो माता पिता भी बोलते हैं कि बेटा यही वृंदावन है ना, हम भी भक्त हैं यहीं पे, सब घर पे, हाँ, यहीं पे रहो, यहीं पे भक्ति करो। लेकिन क्योंकि वो तो स्पेशल पर्पस के लिए आए थे, उसी कार्य के लिए, वो बार बार जिद करते नहीं मुझे वृंदावन जाना है।
तो फिर माता पिता सोचते हैं कि एक काम करते हैं, इसका ब्याह करा देते हैं, इसकी शादी करा देते हैं, है ना, घर गृहस्थी में लग जाएगा ये, है ना, तो फिर वृंदावन जो है सब अपना भूल जाएगा ये। नहीं, तो उसका प्लानिंग करते हैं। उनको पता लग जाता है नरोत्तम दास ठाकुर को कि ये तो मेरे शादी कराना चाहते हैं, विवाह कराना चाहते हैं। तो वो जो है वो भागने की प्लानिंग कर लेते हैं कि मुझे जो है भाग करके जाना है। और फिर वो एक रात को भाग भाग भी जाते हैं वो। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जो होता है, जो वहाँ का राजा होता है ना, उस समय जो है मुस्लिम शासन था वहाँ उस समय इंडिया में। तो जो मुस्लिम जो रूलर था उसको पता लग गया था कि कोई तो व्यक्ति पद्मावती में नहाया है और बाहर जो है उस, है ना, गोरा होके निकला है ना। ऐसे मतलब उसका कलर चेंज हो गया, अंदर जो जब गया था तो सांवला था, जब बाहर आया तो गोरा हो गया वो। तो उनको पता लग गया कि कुछ तो, है ना, जादू हुआ है, तो मुझे भी जादू देखना है ये। तो जो जो रूलर होता है वहां का, जो शासक शासक होता है, मुस्लिम शासक को बुलाता है कि बुलाओ उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा हुआ है। हाँ, तो नरोत्तम दास साहब को सोच लेते हैं कि अब तो मेरी परेशानी और बढ़ जाएगी इससे। तो वह भागना स्टार्ट करते हैं। हाँ, भागते 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 इस तरह से एक गांव से दूसरे गांव भागना स्टार्ट करते हैं। उनके पीछे पीछे जो है सैनिक भी आ रहे होते हैं। सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं, एक जगह जाके थक जाते हैं, वो रुक जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा रेस्ट लेते हैं, वो सो जाते हैं। जब उठते हैं तो सामने देखते हैं कि सैनिक वहीं पे खड़े हुए हैं। सैनिक बोलते हैं कि राजकुमार, क्योंकि राजकुमार थे वो एक तरह से, है ना, जो उस गांव के, कि आप भाग क्यों रहे हैं, है ना, आपको तो हमें जो है, जो शासक है हमारे, उनके पास लेके जाना है। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं तो नहीं जाने वाला, मुझे वृंदावन जाना है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे ले जाना चाहते हैं तो फिर आप मेरी केवल डेड बॉडी को ले जा सकते हैं, फिर, है ना, मैं आत्महत्या कर लूंगा, फिर इस शरीर को ले जाओ। तो जब देखते हैं कि वो बहुत डिटरमाइन है ना, इस तरह से वृंदावन जाने के लिए, तो फिर उनको जाने देते हैं वो। और जो नरोत्तम दास ठाकुर होते हैं वो एक लेटर भी लिख के देते हैं, है ना, कि इनका कोई दोष नहीं है ना, कि इन्होंने मुझे भगाया हो, है ना, लेकिन मैं खुद की अपनी इच्छा से भाग रहा हूँ मैं। तो ऐसे करते करते वो वृंदावन के लिए निकलना स्टार्ट करते हैं। अभी ईस्ट इंडिया, है ना, कहाँ पर अभी बंगाल है, वो कहाँ पे वृंदावन है ना। अभी तो क्या है, आप फ्लाइट से चले जाओ, है ना, ट्रेन से चले जाओ तो एक दो दिन में पहुंच जाओगे। उस समय वो पैदल भाग रहे हैं। तो वो भाग रहे हैं और फिर ऐसे थक जाते थे, पेड़ के नीचे सो जाते थे। तो ऐसे करते करते वो पहुंचे। और फिर वहां पे उन्होंने पूछा किसी व्यक्ति से, है ना, कि वृंदावन अभी कितना दूर है यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी मथुरा में हैं, वृंदावन जो ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर वो तुरंत जो है ना, जैसे उनको पता लगता है कि मैं मथुरा में पहुंच चुका हूँ, तो वृंदावन की तरफ भागते हैं। तो वहां पर जो है जीव गोस्वामी को मिलते हैं। हाँ, और जीव गोस्वामी से जब देखते हैं तो उन्होंने नाम सुने थे उनके केवल, है ना, जैसे आजकल हम, है ना, हीरो हीरोइन जो होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, या बहुत बड़े कोई फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार होते हैं, या पॉलिटिशियन हैं बड़े बड़े, नरेंद्र मोदी, है ना, तो उनसे मिले तो कितना उनको, है ना, रहता है कि भाई इतने बड़े आदमी से मिले हम। तो वैसे ही उन्होंने नाम सुने थे गोस्वामी के केवल, कि जीव गोस्वामी हैं, जो कि तत्वाचार्य हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के। हाँ, जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं भक्ति के ऊपर, है ना, इतने महान महान ग्रंथ लिखे उन्होंने। व्यास देव जी से ज्यादा उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं जीव गोस्वामी ने। तो उनसे मिलते हैं, उनको देख करके बिल्कुल उनको, काफी खुशी अनुभव होती है कि मैं इतने महान आचार्य से मिल रहा हूँ मैं। फिर पूछते हैं उनसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उनसे मैं मिल सकता हूँ मैं, क्योंकि उनके आइडियल थे एक तरह से, उनकी ही कथा सुन करके वो भाग करके आए थे यहाँ पर। तो वो फिर बोलते हैं कि हाँ वो अभी भी हैं, और फिर उनसे मिलने जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। फिर पूछते हैं कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ वो मिलेंगे मुझे। तो बोलते हैं कि वो तो अप्रकट हो चुके हैं, वो तो भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनको नहीं मिल पाते हैं वो। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था कि आप जो है लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लीजिएगा, है ना। आप जो गुरु पूजा गाते हैं, है ना, उसमें गाते हैं ना, लोके नाथ लोकेर जीवन, है ना, तो ये गुरु पूजा जो है इन्होंने लिखी है, नरोत्तम दास ठाकुर ने, है ना। कई सारे वैष्णव सॉन्ग जो हैं, है ना, इन्होंने लिखे हैं, वैष्णव नरोत्तम दास ठाकुर ने। तो उनके गुरु थे लोकनाथ गोस्वामी। तो उनका दीक्षा भी आसानी से नहीं होता है। पहले दीक्षा लेने से पहले काफी सेवा करते हैं। वास्तव में शिष्य को दीक्षा के लिए उतना लालच होना चाहिए कि मुझे भक्ति में प्रगति करना है, गुरु के शरणागत होना है। ऐसा नहीं कि कई बार इसको में डिवोटीज होते हैं कि चलो ये गुरु जी दीक्षा नहीं दे रहे हमें, हम दूसरे गुरु से दीक्षा ले लेंगे, इधर दीक्षा ले लेंगे, उधर दीक्षा ले लेंगे। नहीं, तो वो जाते हैं लोकनाथ गोस्वामी के पास। लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं, उनको बताते हैं लोकनाथ गोस्वामी को वो, कि मुझे चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मैं आपसे दीक्षा लूं।
तो लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं। तो आपको मजाक में बोल दिया होगा, मैं देखो दीक्षा विक्षा किसी को देता नहीं हूं मैं, है ना, तो आप जो है किसी और गुरु को ढूंढ लो। तो दुखी हो जाते हैं कि, है ना, अब चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है, इनसे दीक्षा लेना है ना। तो फिर वो जाते हैं जीव गोस्वामी के पास, उनको पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, है ना, वो तो मान नहीं रहे हैं, है ना, मेरा सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा है मुझे, है ना, कि जो मेरे दीक्षा हो जाए। तो फिर वो बोलते हैं कि यदि किसी को बांधना है, जीव गोस्वामी बोलते हैं कि यदि किसी को बांधना है, किसी को कन्विंस करना है, तो उसकी सेवा करिए। जब सेवा करेंगे तो अपना आप जो इसका हृदय पिघल जाएगा। भगवान जो है वो सुप्रीमली स्वराट है ना, भगवान का एक नाम है स्वराट, फुल्ली इंडिपेंडेंट, है ना, उनको कोई बांध नहीं सकता, है ना, और किसी चीज से वो बंध भी नहीं सकते। लेकिन भक्त जो है भगवान को बांध देते हैं, जैसे अभी दामोदर मन चल रहा है ना, यशोदा मैया भगवान को बांध देती है। कैसे बांध देती है? प्रेम से बांध देती है वो। क्योंकि भगवान देखते हैं कि मैया मुझे इतना प्रेम करती है, इतना परिश्रम कर रही है मेरे लिए, तो भगवान जो है बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरह से बोलते हैं कि आप उनकी सेवा करिए, है ना, किनकी? लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करिए, फिर जो है वो आपको जरूर दीक्षा देंगे। तो वो जाते हैं। अभी लोकनाथ गोस्वामी जो है वो खुद एक वैरागी है, वो संत है, उनकी आवश्यकता कितनी है ना। तो अब उनकी सेवा क्या करें? नहीं, कभी कभी ये समस्या आती है कि भक्त जो है उनकी सेवा करने के लिए पूछते हैं कि प्रभु जी हम क्या सेवा करें। अभी भक्त प्रभु जी आप ये खाएंगे, है ना, तो बोलते हम ये लेते नहीं है ना, या हम खा के आए हैं, तो सेवा क्या करें, कभी कभी ये दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से वो देखे कि इनकी तो कुछ क्या सेवा करूं मैं, और वो जाते भी थे कुछ सेवा करने के लिए, तो भगा देते थे उनको, है ना, कि है ना इधर मत आओ। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं। अभी जो नरोत्तम दास ठाकुर थे वो राजा के बेटे थे, पूरा राजसी ठाट बाट में पले बड़े थे, लेकिन नेचुरली उनके हृदय में वैराग था, है ना, कि भगवान के वो इस तरह से प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप थे। और स्पेशली जो भगवान की लीलाएं हैं, है ना, तो जैसे भगवान की गोपियां होती हैं, है ना, गोपियों को जो सेवा करती है उनको बोलते हैं मंजरी। आपने सुना होगा मंजरी के बारे में। तो जो गोपियों को जो असिस्ट करती है उनको मंजरी बोलते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो, है ना, चमक मंजरी कहीं बोला जाता है, कहीं पर चंपकलता मंजरी बोला जाता है। तो वो एक मंजरी है भगवान के नित्य लीला में। तो वो लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो सुबह सुबह शौच के लिए जाते थे, है ना, फ्रेश होने के लिए। अभी तो क्या बहुत फैंसी, है ना, बिल्कुल सब कुछ अच्छा रहता है हमारे पास, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, पूरा जंगल था वृंदावन, है ना। तो कहीं दूर जाते थे वो, हाँ, तो वहां पर जो है क्या करते थे, जब वो शौच करके पूरा निकल जाते थे अपना, है ना, क्रिया करके, तो उसके बाद वहां जाके सफाई किया करते थे वो, जो भी उन्होंने, है ना, मल मूत्र त्यागा है उस जगह को पूरा साफ करते थे, ताकि अगले दिन जब वो आएंगे तो उनको बिल्कुल, है, अच्छा जगह उनको मिले इस तरह से। तो एक दो दिन हो गया तो उन्होंने नोटिस किया फिर लोकनाथ गोस्वामी ने कि ये जगह इतना साफ कैसे हो रहा है ना। तो वो काफी परेशान हो जाते हैं कि कोई तो जो है कुछ, है ना, सेवा कर रहा है मेरी, है ना, छिप छिप के सेवा कर रहा है कोई तो एक दिन जो है वो, है ना, देख लेते हैं इनको, नरोत्तम दास ठाकुर को। और फिर वो बोलते हैं कि आप तो राजा के बेटे हैं, क्यों मेरी सेवा कर रहे हो? तो बोलते हैं कि आप भले ही दीक्षा के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मैं तो आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, है ना, मुझे तो आपकी सेवा करनी है, तो मैं तो ये सेवा करूंगा। तो फिर वो जो है वो मान जाते हैं, फिर उनको दीक्षा देते हैं और उनको बोलते हैं कि आप जीव गोस्वामी के पास जाइए और उनके अंडर में रहते हुए अध्ययन करिए। और फिर कई सारी लीलाएं होती हैं नरोत्तम दास ठाकुर की। वो फिर प्रचार के लिए भी जाते हैं, है ना, भगवान कृष्ण के दर्शन भी प्राप्त होते हैं उनको गोवर्धन में जब जाते हैं। और फिर जो फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी होती है ना, अभी हम पुस्तक वितरण करते हैं, हाँ, तो फर्स्ट जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो उन लोगों ने किया था, स्टार्टिंग जो फर्स्ट पार्टी था। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, ये सब जो है सब मिलकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उस समय। उस समय प्रिंटिंग वगैरह कुछ था नहीं, है ना, कि मशीन में प्रिंट करा दो आप सारी बुक्स को। वो जो भी बुक्स लिखी है वैष्णव आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने, है ना, जीव गोस्वामी ने, उनको कॉपी करते थे, उसको लिख दिया, उसको दूसरे जो पन्ने होते थे या कुछ होते थे उनके पास, पत्ते वगैरह होते थे, उनमें कॉपी करते थे। और फिर जो बिक जाती थी, या फिर उनको दोबारा कॉपी करके, मतलब लिखते थे अपने हाथ से, ऐसे कर करके बुक्स बनाते थे वो। और फिर उनको बुलॉक कार्ट, जो कि मतलब बैलगाड़ी में रख करके वो उड़ीसा लेके गए सारी बुक्स को, फिर वहां पर प्रचार किया। बहुत लंबी लीला है उनकी,
समय अभी है नहीं, है ना, तो एक इम्पोर्टेंट जो पास टाइम है उनका, उसको हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जो हम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाते हैं हम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल कब आता है? गौर पूर्णिमा किसको पता है गौर पूर्णिमा कब आता है? होली के दिन प्रभु जी। या फाल्गुन पूर्णिमा जो बोलते हैं अपन, फाल्गुन पूर्णिमा या जो होली का दिन होता है, उस दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये फेस्टिवल जो है इन्होंने स्टार्ट किया था, नरोत्तम दास ठाकुर ने। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु जो है अप्रकट हो गए, उसके बाद कई सारे वैष्णव आचार्य थे, है ना, सब अलग अलग जगह थे, हाँ। और इस तरह से वो पालन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए, है ना, उसका जो उत्सव है वो सबसे पहले, और ये भी कई सालों बाद स्टार्ट हुआ, लगभग 30 या 35 ईयर्स बाद, चैतन्य महाप्रभु जब अप्रकट हो गए उसके बाद खेतुरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर ने फेस्टिवल का आयोजन किया, चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य दिवस है उसका। और उसमें सब वैष्णव को बुलाया, जितने भी सीनियर वैष्णव थे उस समय, जो भी अवेलेबल थे वहां पर उस समय उपस्थित थे, उन सबको बुलाया और काफी दिनों तक कीर्तन किया। और जब नरोत्तम दास ठाकुर गाते थे, है ना, बहुत उनका सुंदर आवाज था, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु खुद प्रकट हो गए वहां पर पंच तत्व के साथ में। जिस दिन फेस्टिवल था उस दिन चैतन्य महाप्रभु वहां पर खुद प्रकट हो गए पंच तत्व के साथ में, और खूब नृत्य हुआ वहां पर। और इस तरह से ये गौर पूर्णिमा का जो फेस्टिवल मनाते हैं, वास्तव में इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर ने। और कई सारे इनके वैष्णव भजन हैं, आप देखेंगे जो वैष्णव भजन हम गाते हैं, उनमें मोस्टली दो हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने कई सारे वैष्णव भजन लिखे हैं। कौन कौन से, कौन बताएगा? एक तो हो गए नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ, दूसरे भक्ति विनोद ठाकुर। तो इन्होंने कई वैष्णव सॉन्ग लिखे हुए हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर के कई सारे वैष्णव सॉन्ग हैं, उनको हम गा सकते हैं आज के दिन। और काफी डीप है उनके वैष्णव सॉन्ग, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस भाव में वो भगवान के लिए सेवा करने के लिए सेवा मांग रहे हैं, या फिर भगवान से विरह अनुभव कर रहे हैं वो। तो ये आज नरोत्तम दास ठाकुर का आज तिरुभाव दिवस है, आज के दिन वो अप्रकट हुए। तो वैष्णवों के लिए प्राकट्य और अप्रकट्य जो है वो हमेशा दोनों खुशी की बात होती है, क्योंकि वो यहाँ पर भी है, इस धराधाम में भी है, तो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और जब वो अप्रकट हो जाता है, भगवान की नित्य लीला में चला जाता है, तो वहां पर भी कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। भौतिक संसार में किसी का मृत्यु हो जाता है तो काफी शोक मनाते हैं, है ना। कई कई जगह तो होता है कि भगवान की पूजा नहीं की जाती है ना, 12 दिन 13 दिन इस तरह से कुछ रहता है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय में जो वैष्णव आचार्य हुए हैं, है ना, उनका तिरोभाव भी क्या होता है, उत्सव मनाने का एक तरीका होता है कि उत्सव है आज एक। क्योंकि जो वैष्णव आचार्य हैं वो आज अप्रकट हुए, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो ये वैष्णव आचार्यों का जो जीवन है ना, उसको यदि हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो देखते हैं हम कि किस तरह से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो वो इंस्पिरेशन बनता है हमारे लिए, है ना, हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो स्पेशली जो प्रभुपाद हैं, है ना, कि प्रभुपाद जी को हम ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि अभी कुछ सालों पहले ही, 50-60 साल पहले ही प्रभुपाद जी, है ना, इस धराधाम से अप्रकट हुए, उन्होंने लीलाएं की यहाँ पर। तो हम देख पाते हैं किस तरह से उन्होंने पूरे संसार में प्रचार किया, सेवा की। तो उनको श्रवण करते हैं, तो ये श्रवण करना भागवत श्रवण करने के समान ही है, क्योंकि वो खुद एक भागवत है। जैसे कई बार सुनते हैं तो दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक तो भागवत जो पुस्तक है श्रीमद् भागवतम वो, और दूसरे भक्त भागवत। तो भक्त भागवत की जब कथा सुनते हैं, क्योंकि भागवत में भी क्या है, जो भक्त भागवत है उनका ही वर्णन है, कि उन भक्तों से किस तरह से भगवान ने डीलिंग किया। जैसे अभी आप लोग 3rd कैंटो पढ़ रहे हो, तो उसमें जो कर्दम मुनि है उनका वर्णन है, देवहूति माता का वर्णन है, उसके बाद भगवान कपिल साक्षात वहां प्रकट हो जाएंगे। तो उसी तरह से जब भागवत जो है, जो ऐसे महान भागवत हैं उनका जीवन श्रवण करते हैं, तो भी हमें उतना ही शुद्धिकरण करता है जितना कि भागवतम करता है। और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उन्होंने दिए हैं, हमें सिद्धांत दिए हैं, उन्होंने जो किया है, उसको जब जीवन में उतारने का, पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो हम भगवान के उतने करीब जाते हैं। तो ये आज नरोत्तम दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस था, तो उसमें कुछ चर्चा करने का प्रयास किया। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न हो, कुछ टीका हो, कुछ टिप्पणी हो, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण।